हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जी.एस. राजपूत आप लोग का कैश फंडोकी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं 19 और 20 तारीख के करंट अफेयर्स लेके। कल मैं वीडियो कुछ हैक्टिक शेड्यूल की वजह से नहीं दे पाया, मैं आउट ऑफ टाउन था, जिसकी वजह से मैं कल का वीडियो नहीं दे पाया। आज मैं कोशिश करूँगा कि दोनों दिन की न्यूज़ को डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, शाम वाले भी जो वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, वो भी डेली आप लोग के साथ अपडेट हो रही है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो अफेयर्स को नौकरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के डेली कंटेंट के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मौसा त्रियोर का निधन। फर्स्ट न्यूज हम लोग निधन से ही आज लिए हैं। त्रियोर का निधन, ठीक है। यह माली के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, मौसा त्रियोर का निधन हो गया, ठीक है। उनका संबंध किस देश से है? तो माली के, यानी माली एक कंट्री है जिसके वो क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। हो सकता है कि इनका नाम ना पूछ कर यहाँ से इसकी राजधानी पूछ ली जाए, तो इसकी राजधानी है बमाको, ठीक है। इसकी राजधानी पूछ ली जाए। और मुद्रा आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुद्रा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दूसरे न्यूज पे चलते हैं। अमिताभ घोष का निधन हो गया। अमिताभ घोष का निधन, अमिताभ घोष का निधन हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अमिताभ घोष का निधन हो गया तो यह क्या थे? एक राइटर भी थे, ठीक है। और आरबीआई के क्या थे? पूर्व गवर्नर भी रहे थे। और ये सबसे कम समय तक रहने वाले गवर्नर है बाबू, सबसे कम समय तक याद रखिएगा, सबसे कम समय तक ये रहने वाले गवर्नर हैं। कितना दिन रहे थे? तो मात्र 21 दिन, मात्र 21 दिन एक गवर्नर रहे थे। अमिताभ घोष का निधन हो गया। वो क्या थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, जो सबसे कम समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 सितंबर को, 18 सितंबर को। और यह 2003 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2003 से। और इसका इस साल का थीम था, इस साल का इसका विषय था, क्या था? तो हैशटैग लेट्स सॉल्व वाटर, लेट्स सॉल्व वाटर, ठीक है। इसका इस साल का थीम था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। विश्व खाद्य प्रसंस्करण का, खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, ठीक है। यह कौन थी यहाँ पे? तो यहाँ पे थी हरसिमरत कौर बादल। यह किसानों के लिए कुछ कैबिनेट नई रूल ला रही है, जिसकी वजह से वो आहत होकर क्या की, अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दी। और तत्काल ही प्रभाव से राष्ट्रपति ने इन्हें स्वीकार किया और उसका प्रभार किनको दे दिया गया? नरेंद्र सिंह तोमर को, यानी कि जो किसान कल्याण मंत्री हैं उन्हीं को दे दिया गया, ठीक है। यह जो है इनकी इस्तीफा स्वीकार करना या ये जो भी है, ठीक है, अनुच्छेद 75 खंड 2 के तहत यह किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व बांस दिवस।
विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक गस्ती का निधन हो गया। गस्ती का निधन हो गया। इनका समय क्या थे? तो राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा सदस्य थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए। जहाँ भी आप जुड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, हर जगह शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम, जहाँ भी जितनी भी सोशल मीडिया है वहाँ आसानी से आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लाइट में वाईफाई सुविधा देने वाला पहला भारतीय कैरियर, यानी कि पहला भारतीय विमान कौन बना है? विस्तारा बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यानी कि आज तक कोई भी भारतीय प्लेन, ठीक है, वाईफाई की सुविधा फ्लाइट में नहीं देता था। ठीक है, भारतीय प्लेन में आज तक वाईफाई की सुविधा भारतीय प्लेन में नहीं थी, जो आज शुरू किया गया किसके द्वारा? विस्तारा के द्वारा। चलिए, इसके सीईओ कौन है? विस्तारा के सीईओ कौन है बाबू? तो सीईओ है इसके लेल्सी थंग। लेल्सी थंग इसके क्या है? सीईओ है, लेल्सी थंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ठीक है, यह जो है प्रथम स्थान इसमें कौन है भाई? तो मिजोरम है। हाँ, मिजोरम है। और अंतिम स्थान कौन है? अंतिम स्थान कौन है? ये है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। मिजोरम के बाद प्रथम मिजोरम, दूसरा और अंतिम कौन है? उत्तराखंड। इसमें दूसरे नंबर पे है पंजाब। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम बात करते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि भारत में कौन से राज्य सबसे ज़्यादा खुशी हैं, वहाँ के लोग कितने खुश हैं। ठीक है, इसका ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा खुश लोग कहाँ हैं? मिजोरम के हैं। उससे ज़्यादा खुश लोग कहाँ हैं? पंजाब के हैं। सबसे ज़्यादा दुखी लोग कहाँ हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। ठीक है, हेलसिंकी दूसरे स्थान पे है। और भारत में बात कर लें, भारत में हैदराबाद प्रथम है और 65 नंबर विश्व में। ठीक है, दिल्ली दूसरा है और 66 नंबर विश्व में। अब देखिए ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर जो है, सिंगापुर सिटी जो सिंगापुर की कैपिटल है, ठीक है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाली है। दूसरे नंबर पे हेलसिंकी जो फिनलैंड की
राजधानी है, ठीक है। और भारत में बात करें तो बिरयानी का शहर हैदराबाद, ठीक है, और दूसरे नंबर पे दिल्ली, ठीक है। जो विश्व में कितने नंबर पे है? 65 और 66 नंबर पे है। 2019 में मुंबई था, 2019 में मुंबई था 67वें स्थान पे, ठीक है। यह 2020 का रिपोर्ट है, तो हो सकता है कि इसमें पूछ लिया जाए कि 2019 में कौन सा भारतीय जगह मतलब भारतीय शहर शामिल किया गया था और उसकी कितनी रैंक थी, तो मुंबई को शामिल किया गया था और उसकी 67वीं रैंक थी। चलिए, इसमें कुल मिला के 109 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें कुल 109 देशों को शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट किए और इसकी अध्यक्षता की। IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, ठीक है, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट कौन किए? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, ठीक है, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। मात्र 3 कंट्री हैं इसमें क्या है? शामिल है, ठीक है। ब्रिक्स मत समझिएगा लोग, ठीक है। IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अब यहाँ पे जगह मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो मीटिंग ये हुई है, वेबिनार हुआ है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हुई है, ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने ही कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्राइवेट जेट टर्मिनल दिल्ली IGI एयरपोर्ट को मिला, जहां 150 प्राइवेट जेट क्या होंगे? 150 प्राइवेट जेट एक साथ माने रुक सकते हैं, आ सकते हैं। अभी तक यह भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पे प्राइवेट जेट उतारने की अनुमति मिली हुई है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल अलग से कॉरिडोर वगैरह सभी फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पे प्राइवेट जेट क्या होंगे? लैंड करेंगे और उनको अलग से फैसिलिटी दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट जेट के लिए अनुमति दिया गया है। दूसरी बात करेंगे कि IGI जो है दिल्ली का, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यहाँ पे कोविड-19 टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया है, यानी कि परीक्षण केंद्र वहाँ पे कैंप में नहीं किए, सेंटर कह दीजिए अस्थायी, ठीक है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे क्या लगाया गया है? आपको कोविड-19 टेस्ट का अस्थायी सेंटर लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हालांकि हम तो दिल्ली बार बार जब ले, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल आयुर्वेद समिट का उद्घाटन। ग्लोबल आयुर्वेद समिट का उद्घाटन, ठीक है, M वेंकैया नायडू ने किया, ठीक है। M वेंकैया नायडू ने किया और यह चौथा था, ठीक है। ग्लोबल आयुर्वेद समिट का उद्घाटन M वेंकैया नायडू यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति ने किया और यह चौथा समिट था, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि इसका विषय क्या था, तो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा चेंज कर लो, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा
आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है, याद रखिएगा। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक इसका विषय था, किसका? ग्लोबल आयुर्वेद समिट का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी बहुत न्यूज है, चिंता की बात नहीं है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, प्लेटफॉर्म इसका नाम लिख दे, इसका नाम क्या है? 9STACKS, 9STACKS के ब्रांड एम्बेसडर, इनका नाम क्या है? सुरेश रैना, सुरेश रैना, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। क्या? 9STACKS के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुरेश रैना। यह क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, ठीक है, याद रखिएगा। 9STACKS की स्थापना हुई थी 2017 में। थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ और एक बोर्ड और लिखूंगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। शुरू करते हैं। अपना घर ड्रीम्स, अपना घर ड्रीम्स, ठीक है, होम लोन योजना, होम लोन योजना ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अपना घर ड्रीम्स किसके द्वारा शुरू किया गया? ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया। अभी हम लोग बात करेंगे कि ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? संदीप बख्शी जी हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्थिक संपदा ऋण वितरण योजना, आर्थिक संपदा ऋण वितरण योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या आर्थिक संपदा ऋण वितरण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, जिसमें 39,300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। कर्नाटक की राजधानी क्या है बाबू? बेंगलुरु, और सिद्धारामैया जी इसके क्या है? CM है। बाजू भाई रूडीवाला इसके क्या है? गवर्नर है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं SDG के लिए, ठीक है, पहला सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला SDG के लिए क्वेश्चन समझिएगा। SDG के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश मैक्सिको, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे और आप लोग से विदा लेंगे। SDG यानी कि
सस्टेनिंग डेवलपमेंट ग्रोथ। SDG यानी कि सस्टेनिंग डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी कि इस देश को सस्टेन करने के लिए, इस देश का एकदम कंटिन्यूस विकास होता रहे, इसके लिए ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो सोवरेन बॉन्ड जारी किया है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जारी किया है और उसके माध्यम से फंड जुटा के और अपनी कंट्री का विकास करने की बात की है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है SDG के लिए सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन है? मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। और आज आप लोग से विदा लूँगा इसी के साथ। तो आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप लोग से विदा लूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।